जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अक्सर मेरे से एक सवाल पूछा जाता है कि सर मैं आईटीआई कौन कौन से ट्रेड से करूं, किस ट्रेड से करूं आईटीआई जिससे कि मैं लोको पायलट इंडियन रेलवे में बन जाऊं। तो और ये भी सवाल रहता है कि जो आईटीआई है वो मैं कौन से कॉलेज से करूं, प्राइवेट कॉलेज से करूं या गवर्नमेंट कॉलेज से करूं। तो आज के वीडियो में मैं इस सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं कि आपको आईटीआई कौन से कॉलेज में कौन सी ट्रेड में करनी चाहिए ताकि आपको आसान रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो आईटीआई है वो कौन कौन से ट्रेड के लिए एलिजिबल है। तो आप सबको बता दूं कि जो एएलपी बनने की जो क्वालिफ़िकेशन है वो है एटलीस्ट आपको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन 10वीं 12वीं ये ग्रेजुएशन आपने किया हो वो चलेगा, बट आपको एटलीस्ट आईटीआई डिप्लोमा या फिर डिग्री इस तरीके से कोई टेक्निकल कोर्स होना ज़रूरी है। तो अगर आप मिनिमम आप आईटीआई कम से कम करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 10वीं में आपको मैथ साइंस होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो मैथ साइंस के साथ 10वीं पास होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। और ये जो बीटेक की डिग्री है ये आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन 4 ब्रांच में या तो आपने डिग्री किया हुआ है या फिर आपने पॉलीटेक्निक या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो आपका चल जाएगा। लेकिन अगर आपने आईटीआई किया है तो भी वो एलिजिबल है लोको पायलट बनने के लिए। तो पहले जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ट्रेड है जो कि आईटीआई के लिए एलिजिबल है। उसके बाद बात करेंगे कि आपको कैसे पता करना है कि हमारा जो कॉलेज है वो कौन सा कॉलेज में हमें एडमिशन लेना चाहिए ताकि आसानी से एएलपी बन जाए। तो चलिए हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूं और यहाँ पे मैं आके सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से 15 ट्रेड है जिससे कि आपको एएलपी बनने में लिए आसानी रहेगी। तो आपको कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। मैं अपने गूगल के क्रोम में चला जाता हूँ और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, आपको यहाँ पे टाइप कर लेना होगा लोको पायलट आईटीआई ट्रेड लिस्ट है। यानी कि मैं टाइप कर लेता हूँ लोको पायलट आईटीआई ट्रेड लिस्ट। ठीक है, ये आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च कर लेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाता है आईटीआई ट्रेड लिस्ट। यहाँ पे मोर आइटम पे हम टच करेंगे। ठीक है, जैसे मोर आइटम पे टच करेंगे तो यहाँ पे हमें ग्लोबल आईटीआई का जो है वेबसाइट खुल जाएगी और इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप वहाँ से भी डायरेक्ट जो है इसको खोल सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेड है। आर्मेचर एंड कोल वाइंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर और वायरमैन। इस तरीके से 15 ट्रेड हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इन 15 ट्रेड में से आपको ये 2 ट्रेड जो होता है, जो ट्रैक्टर मैकेनिक और आपका मैकेनिक डीजल यानी डीजल मैकेनिक, ये सिर्फ 1 साल के कोर्स हैं। बाकी जो कोर्स हैं वो 2 साल के कोर्स होते हैं। तो आपको अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है अपनी मूड और इच्छा अनुसार। अभी लोग ये पूछते हैं कि हमें कौन सी ट्रेड बेस्ट रहेगा एएलपी बनने के लिए, तो आप कोई सा भी ट्रेड इन 15 में से ले लेंगे, वो सारे के सारे बेस्ट है। आप चाहे 1 साल वाले भी ले सकते हैं, चाहे 2 साल वाले ले सकते हैं या फिर आप 3 साल वाले डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कठिन होता है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स दिया हुआ है। तो ये हमने जान लिया है कि ये 15 ट्रेड है जो कि हमें एएलपी बनने के लिए
ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें वो कौन से कॉलेज है जहाँ पे से एडमिशन हमें लेना चाहिए जो मान्यता प्राप्त है। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि अगर ITI करने जा रहे हो तो जो ITI कॉलेज है वो NCVT से अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो इसको पता करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। फिर से अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमें डालना है NCVT और यहाँ पे मिस टाइप करना है MIS। ठीक है, NCVT मिस टाइप करके इसको सर्च कर देना है। सबसे ऊपर ही हमें वेबसाइट देखने को मिल जाती है और ये वेबसाइट हम पे चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा खुलने में टाइम लग सकता है क्योंकि नेटवर्क पर डिपेंड करता है। जैसे नेटवर्क आ जाएगा आपको जो है वो ये साइट अपने देखने को मिल जाएगी, खुल गई। ठीक है, और इसी पर हम जो है कहाँ चले जाएंगे, यहाँ ITI वाले सेक्शन पे चले जाएंगे और यहाँ ITI सर्च पर हम लोग एक बार टैप कर देंगे। ठीक है, अब जब टैप कर देंगे तो यहाँ पे हमें नया इंटरफेस खुल जाएगा और यहीं पे हमें सर्च करना पड़ेगा कि हमारे एरिया में कौन सा ITI कॉलेज है जो कि बेस्ट कॉलेज है और हमें हमारी पसंद का ट्रेड मिल जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप गवर्नमेंट ITI कॉलेज जाते हैं तो हालांकि उसका जो फीस है वो कम है, लेकिन उसमें एडमिशन का जो तरीका है वो थोड़ा से अलग है। मतलब आपके जो 10वीं के मार्क्स है उस बेस पर आपके इसमें जो है एडमिशन होता है गवर्नमेंट ITI कॉलेज में, या फिर कहीं कहीं इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप इजीली सिलेक्शन चाहते हैं तो किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पे आपको 10 से 15 हज़ार रुपये पर ईयर की जो फीस रहेगी वो दे करके आप आसानी से अपने मनपसंद का जो ट्रेड है उसको चुन पाएंगे। तो ये जो है हमने इस साइट पे आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेट आया है। देखिए एग्ज़ाम सिस्टम को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एग्ज़ाम सिस्टम में आपको एनुअल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद स्टेट है, स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे स्टेट के आगे टच करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे हमारे जो इंडियन स्टेट है सब आ जाएंगे सामने हमारा। तो हम यहाँ अपने एरिया का ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं महाराष्ट्र में मान लो रहता हूँ तो मैं महाराष्ट्र स्टेट सेलेक्ट करके इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, इसको ओके करने के बाद आप आगे देखेंगे डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप जिस एरिया में जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले को सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो 1 से 2 ज़िले सेलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 से 2 या मल्टीपल आपको स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक महाराष्ट्र सेलेक्ट किया है और एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं मान लो मैं पुणे में रहता हूँ। ठीक है, तो पुणे स्क्रॉल कर लेंगे नीचे, स्क्रॉल करने के बाद नीचे आ जाएंगे और ये हमने पुणे सेलेक्ट कर लिया, महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। अब सीधा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक सर्च का जो है टैब हमें मिल जाएगा, इसको सर्च कर देंगे और यहाँ हमें महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ITI कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये हमारे सामने यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख लेना है कि हमारे जो एरिया है तो हम अपने एरिया के हिसाब से अपने ITI कॉलेज में को सर्च करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हमें जो मनपसंद अगर ट्रेड वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो दूसरे ITI कॉलेज को यहाँ पे सर्च करेंगे। और यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करके साइड में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे PR लिखा हुआ है। PR कहीं पे PU लिखा आ सकता है। इसका मतलब होता है कि P का मतलब प्राइवेट और R का मतलब होता है रूरल, यानी कि अगर आपका ITI कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में है, गांव में है तो रूरल PR लिखा रहेगा, लेकिन अगर अर्बन क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में अगर रहेगा तो ये PU लिखा रहेगा, यानी प्राइवेट कॉलेज है और ये अर्बन क्षेत्र का है तो ये आपको PU लिखा रहेगा। अगर PR है तो प्राइवेट कॉलेज है और अर्बन रूरल क्षेत्र का ये कॉलेज है। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट ITI कॉलेज रहेगा तो GR लिखा रहेगा अगर रूरल का है तो, लेकिन अगर अर्बन का है तो GU लिखा रहेगा। तो हमें यहाँ पे PR पे टच कर देते हैं। यहाँ हमें हमारे एरिया में एक दिख रहा है जो कि प्राइवेट कॉलेज है पुणे का, और ऑल इंडिया श्री शिवाजी मेमोरियल सोसाइटी प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
बोरी बडक ना, तो इस पे हम पीले वाले पे टच कर देंगे, ये येलो कलर का आ जाएगा और इस स्कूल का, इस कॉलेज का पूरा डिटेल हमारे सामने होगा। आप देख सकते हैं ITI का नेम है, इंस्टीट्यूट का नेम है और ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। इसका पूरा एड्रेस आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एड्रेस है बोरी बडक, पोस्ट बोरी अंडी, पुणे सोलापुर हाईवे पर है। ये तालुका दौंड में है, डिस्ट्रिक्ट पुणे में है। और ये आपका यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहेगा। अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका ईमेल है, यहाँ पे आप ईमेल करके आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कब ये कॉलेज बना था। तो 1 जुलाई 1991 से ये कॉलेज मतलब बन रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि इनमें कितने कितने सीट्स है, कौन कौन से ट्रेड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, ठीक है, कोपा। और ये ट्रेड एलिजिबल नहीं है ALP के लिए, तो ऐसे ट्रेड को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। इसके नीचे आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे इसके आगे आप देखेंगे तो इसका ड्यूरेशन लिखा हुआ है 2 साल। और इसके बाद आगे आप देखेंगे तो सीट कितना है, इसमें 20 सीट है इस स्कूल में। और यहाँ पे जो वैकेंट सीट है यहाँ पे 0 दिखा रहा है, यानी कि वो सीट उस सेशन में भर चुकी है, अगले सेशन के लिए खाली हो सकता है। तो अगर इसमें खाली नहीं है तो हम दूसरा जो है ITI का ट्रेड इसमें से देख लेंगे। बहुत सारे ट्रेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है जो कि ITI के लिए भी मतलब ALP के लिए एलिजिबल है। इसके नीचे आप देखेंगे तो फीटर भी है, ठीक है, ये फीटर भी एलिजिबल है, आप फीटर भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है जो भी कि एलिजिबल है। इसके नीचे मशीनिस्ट ग्राइंडर है जो कि एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखना। मशीनिस्ट ट्रेड एलिजिबल है लेकिन मशीनिस्ट ग्राइंडर रहेगा तो उसको आपको लेना नहीं है। इसके आगे आप देखेंगे, इसके आगे ड्यूरेशन 2 साल का है, तो मशीनिस्ट आपको लेना है, मशीनिस्ट ग्राइंडर नहीं लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीनिस्ट क्लियर लिखा है, NSQF लिखा है, तो आपको मशीनिस्ट लेना है। इसके आगे देखेंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो ये भी ALP के लिए एलिजिबल है, आप ले सकते हैं। तो इसके आगे और भी देख लेंगे, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशंस, वो भी एलिजिबल है। और इसके नीचे आप देखेंगे मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक जो कि एलिजिबल है और इसका जो ड्यूरेशन है सिर्फ 1 साल का है, देख सकते हैं। तो 1 साल में आप मोटर ट्रैक्टर मैकेनिक वाला कोर्स करके भी ALP बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिक डीजल भी है, देख सकते हैं इस कॉलेज में मैकेनिक डीजल भी है, तो 1 ईयर का है, तो आप इसको आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इस जब हम कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो इसके आगे आप देखेंगे, इस ट्रेड के आगे यहाँ पे एफिलिएट लिखा है। जिस ट्रेड के आगे यहाँ पे एफिलिएट आपको देखने को मिल रहा है वही ट्रेड में एडमिशन लेना है। यही NCVT से एफिलिएट कॉलेज यहाँ पे है। ध्यान रखना, आपको टूल एंड डाई मेकर नहीं चलता है यहाँ पे। सीट मेटल वर्कर जो है ट्रेड है ये भी नहीं चलता है। तो जो ट्रेड में हमने इससे पहले 15 ट्रेड बता दिया, सिर्फ उसी ट्रेड में आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये हमने आपको इस तरीके से बता दिया। ये बड़ा आसान तरीका है जो कि आप अपने कॉलेज को देख सकते हैं कि वो NCVT से अप्रूव्ड है कि नहीं, तब उसमें आसानी से आप एडमिशन ले सकते हैं। बिना इसको कंफर्म किए एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरीके से एकदम ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।